ज्ञान। शास्त्रों में वर्णित है ये 4 प्रकार के दान। इनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्य का रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति के तत्वावधान में संचालित किए जा रहे हैं अनेकानेक आध्यात्मिक पुण्य के कार्य। साधुओं के आहार विहार औषधि एवं संयम उपकरण पिछी कमंडल शास्त्र आदि की व्यवस्थाएं कई वर्षों से सुचारू रूप से उपलब्ध कराई जा रही हैं। साथ ही सामाजिक सेवा के कार्य जैसे बच्चों की शिक्षा, गरीब परिवारों को आर्थिक सहयोग, रोगियों का उपचार एवं वृद्ध असहाय लोगों को आश्रय दिया जाता है। गौ संरक्षण एवं संवर्धन हेतु भी गौशालाओं के निर्माण एवं विभिन्न स्थानों पर संचालित गौशालाओं को आर्थिक मदद पहुँचाना, चारा आदि की व्यवस्था प्रदान कराना, दुर्घटनाग्रस्त गौवंश का उपचार कराना आदि कार्य भी किए जाते हैं। तो फिर देर न करें, आज ही इन महापुण्य के कार्यों से जुड़कर पुण्य लाभ कमाएं। 1 लाख से अधिक राशि प्रदान कर आप समिति में संरक्षक आदि पद प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही अन्य छोटी राशि दान करके भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। आप अपनी दान राशि दिए गए निम्नलिखित बैंक खाता में जमा करवा सकते हैं। बैंक विवरण: खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 021-2001-177-277, IFSC कोड PONB 0021200, खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक ऑफ बड़ौदा, ब्रांच श्री महावीर जी, अकाउंट नंबर 011-901-000-32429, IFSC कोड BARBO SHRIMA। अधिक जानकारी एवं आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि के रिसिप्ट प्राप्त करने हेतु संपर्क सूत्र 9376571003, 9376571001। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाड़ी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। सोलह कारण भाई तीर्थंकर जे भये, हर्षे इंद्र अपार मेरु पर निगाहे। पूजा कर निज धन्य लखो बहु चाव सो, हमहु 16 कारण भावे भावसो। ये 16 कारण चल रहे हैं और 16 कारण मतलब कोई कार्य के लिए जो कारण हो, निमित्त हो, जिसके बिना कार्य नहीं हो पाए, वो 16 ऐसे कारण हैं जो तीर्थंकर बनने के लिए कारण है। क्या कारण है सोच सकते हो? लोग सोचते हैं सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन अलग बात है, लेकिन सम्यक दर्शन होने के बाद भी तीर्थंकर प्रकृति के लिए 16 कारण भावनाएं जरूरी है। और 16 कारण भावनाएं मात्र भावनाएं नहीं है, भव से पार लगाने के लिए कारण है। वैराग के लिए वैराग भावना है, संसार से विरक्ति हो इसलिए 12 भावना है। वो आप पढ़ सकते हो, भा सकते हो, लेकिन 16 कारण भावना ला सकते हो। वो जीवन को आमूल परिवर्तन करने के लिए कीमिया है। क्योंकि दर्शन शुद्ध न होवत जो लग तो लग जीव मिथ्याति कहावे। कहते सम्यक दर्शन तब तक नहीं हो पाता है जब तक तुम्हारी परिणति इतनी निर्मल नहीं हो पाती है, तब तक मिथ्याति हो। काली अनंत फिरो जग में, महादुख हमने पाए, बहुत दुख पाए, और काल अनंत कोई सीमा नहीं है। हम जा रहे थे, गाय का खुर ठोकर लग गई होगी, गाय का खुर निकल गया। सोचिए, आपको पीछे से भी दर्शन कर सकती हो, भगवान नहीं मिल जाएंगे। ध्यान रखना, हम लोग देखकर सिर्फ आपको तकलीफ हो, आप चीख सकते हैं, डॉक्टर के यहाँ जा सकते हैं, बोल सकते हैं, लेकिन उन दुखों को, हमारी दुखों की कहानी है। यदि अब भी नहीं सुधरे तो हमारा आगामी भव है। अभी तो जरा सा दुख हो जाए हम तुरंत उपचार कर लेते हैं, जरा सा कोई कष्ट होता है तुरंत दवाखाने पहुंच जाते हो, लेकिन ऐसी ऐसी पर्याय मिलेंगी जहाँ जन्म के पहले ही मृत्यु हो जाएगी। और कहा है 2 से 25 रहित गुण अम्बद सम्यक दर्शन शुद्ध ठहरावे। कितने दोष नहीं होना चाहिए? 25 दोष नहीं होना चाहिए। फिर कितने गुण होना चाहिए? तो कहा है सम्यक दर्शन के 8 गुण तो होना ही चाहिए।
और 25 दोष नहीं होना चाहिए। आप सोचो कि 25 दोष कहीं और से आते होंगे, 8 गुण कहीं और से आते होंगे। हमने हर शाम चिरागों से सजा रखी है, हमने हर शाम चिरागों से सजा रखी है। वजह है कि हवाओं से शर्त लगा रखी है, ना जाने किस क्षण हमारे भाव बदल जाएं। इसीलिए तो प्रभु तुम्हारे दरबार में श्रद्धा की ज्योति जगा रखी है, इसीलिए तो तुम्हारे दरबार में श्रद्धा की ज्योति जगा रखी है। कहीं बाहर से भावनाएं नहीं आते हैं, कोई मार्केट नहीं जहाँ जाकर तुम द्रव्य खरीद लाओगे, कोई मार्केट नहीं, कोई बाजार नहीं जहाँ से तुम धूप और अगरबत्ती खरीद लाओगे। द्रव्य 8 चढ़ा रहे हो, क्यों? उन 8 गुणों को प्राप्त करना है, उन सिद्ध अवस्था को प्राप्त करना है। हम 16 कारण भावना भा रहे हैं ताकि परम गुरु हो। आप क्या कहते हैं? 16 कारण भावना भाए सो तीर्थंकर पदवी पाए। तीर्थंकर नहीं तो अरिहंत बनने में कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि यदि आपको सीए बनना है तो सीए के अंडर में काम करते हो, वकील बनना है तो कुछ दिन वकील के अंडर में प्रैक्टिस करते हो, और सुनार या कोई सी दुकान खोलना कुछ दिन उसकी आप जाकर उसके अंडर में काम करते हो, सीखते हो। आप लोग कहते हैं मार्केटिंग का कोर्स कर रहा है, सोचना यहाँ सब के लिए इतने कोर्स करते हो उसके अंडर में। जब परमात्मा बनना है तो परमात्मा के पास भी आकर वो किस कीमिया से बने हैं। लोग कहते सिर्फ हम पूजा कर लेंगे, अर्घ चढ़ा लेंगे, हमें परमात्मा पद प्राप्त हो जाएगा। नहीं होगा। एक पेड़ जो ऊंचाइयों को पा चुका है, उसी बीज से एक वृक्ष बन गया है, फल फूलों से लद गया है, सुंदर खुशबूदार फूल आते हैं, फल आते हैं। लेकिन दूसरा बीज कहे कि जय गो तुम्हारी जय गो, और उसकी परिक्रमा लगाए, उसे जल चढ़ाए, उसके आगे जाकर सर झुकाए, तो क्या कभी पेड़ बन जाएगा? नहीं। बीज छोटा सा होता है। समंत्र भद्र स्वामी रत्नकर्ण श्रावकाचार्य में कहते हैं कि जैसे बीज के अभाव में वृक्ष फलता फूलता नहीं है, इसी प्रकार से सम्यक दर्शन के अभाव में हमारा ज्ञान का फल और चारित्र रूपी कहते सुगंध हमें प्राप्त नहीं होती है। अभी तक तो सच बताना, जो चारित्र तुमने धारण किया है, एक टाइम खा लेना, ये कर लेना, वो कर लेना, वो तकलीफ और देता है। आपका उपवास आपको आनंद नहीं देता है। उपवास अपने आप में कहता है, उपवास अपने अंदर में वास हो जाए, खाने का ख्याल नहीं आए। आपके उपवास होते हैं सुबह से शाम तक, कपड़े भी धोना है, खाना भी बनाना है, झाड़ू पोंछा भी करना है, पूरा दिन तो सब काम में गुजर गया, सिर्फ आपने 2 रोटियां छोड़ी। लेकिन विचार करो, कोई क्षण ऐसा भी आए जब खाने का ख्याल ही नहीं आए, ऐसे भक्ति में रम जाओ। बीज छोटा सा होता है, कपास का बीज छोटा सा होता है, लेकिन कपास की एक कला होती है, वो रुई के साथ अंदर बीज को भी लगा देता है। हल्का सा बीज है कि जाकर कहीं और उड़ेगा, वहाँ बीज पहुंचकर हमारी संतति को पैदा कर देगा। कोई कपास का बीज आपके तकिया के लिए रुई पैदा नहीं करता है, आपके कपड़ों के लिए रुई पैदा नहीं करता है, लेकिन उसमें एक हल्कापन आया है, एक शुक्लता आई है। वो कहता है इससे फैला दूंगा। वो बात अलग है, फैलाने के लिए रुई का सहारा लेना पड़ता है। हमारे जीवन में भी, हमारे इस देह रूपी बीज में, इस देह रूपी बीज कपास में एक सम्यक दर्शन रूपी बीज है, जो फैल जाए तो दुनिया को सुखद नींद भी देगा, अमन भी देगा, चैन भी देगा। लेकिन जिस प्रकार से बीज आप डालो और तुरंत देखो कि आया फल की नहीं, कभी फल आएगा? नहीं आएगा। बीज को अंदर जाना पड़ता है, फिर गल जाता है, खो जाता है, मिट जाता है। आप गेहूं जैसा डालते हो वैसे ही अंकुर आता है क्या? गेहूं जब मिट जाता है
तब एक छोटा सा अंकुर ऊपर आता है, फिर वाले बनती, फिर रूप ही बदल जाता उसका। जो गेहूं डाला था वो गेहूं बाद में आता गए, और एक नहीं 72 और 120 गेहूं लेकर आता है। लेकिन जब अंदर जाता है तो अपने रूप को परिवर्तित करते, उस रूप को मिटा देता है, तब कहीं जाकर स्वरूप की प्राप्ति होती है। अपने अहम को मिटा देता है, तब जाकर अरहम की प्राप्ति होती है। वो दूसरे रूप में आता गए, आता तो दूसरे रूप में, लेकिन कुछ दिन बाद स्वयं दूसरे बीजों को उत्पन्न करने की शक्ति लाता है। हम भी आज इनकी पूजा करेंगे, क्योंकि कहते हैं जो मन से पूजा करते हैं पूजा उनको फल देती है। प्रभु पूजा भक्त पुजारी को कैसा अपने जैसा कर लेती है। आपने भक्तांबर में पढ़ा कि उन सेठों से क्या फायदा जो अपने नौकर को नौकर रहने देते हैं, लेकिन प्रभु दुनिया के हर आदमी नौकर को नौकर रखना चाहता है, लेकिन आप एक ऐसे हो कि नौकर को भी मालिक बना देते हो। दासो हम रटता गया, दासो हम रटता गया, मैं मंदिर के पास और दादर सत हट गया, सोहम रहा प्रकाश। दर्शन करते ही मुझे भान आया कि मैं भी आप जैसा ही हूँ। आप सोच कर देखना, बोला है कारण भी, ये कारण भी है और कार्य भी है। सो तीर्थंकर पदवी पाए, जो इसको लहता है। 16 यानी 16 तारीख नहीं है, 16 संख्या नहीं है। जो इन भावनाओं को सो लगे, यानी सो लहे, जो लहता है वो तीर्थंकर बन जाता है। हमें आप सबको तीर्थंकर बनना है। अरे करोड़ की सोच रखो तब जाकर लाख मिल पाते हैं। आपके पास 10,000 नहीं हो, लाख का माल लेने जाओ, बेइज्जती से धक्का मार के उतार दिए जाओगे। हमारी अभी दिल में विशुद्धि तो 10,000 रुपये वाली भी नहीं है, इतनी सी भी नहीं है, और रोज पूजा करके जय हो अर्घ चढ़ाया और कहते हैं डिब्बी में ही परमिट वापस भेज देना। ये डिब्बी में ही टिकट रख के भेज दो तीर्थंकर बनने का। हमने सुना कई बार जन्नत के टिकट बंटते हैं, बैकुंठ के टिकट बस बंटते हैं। आपको पता है जब श्राद्ध करते हैं लोग तो बोलते कौओं को खिलाओ, हमारे बुजुर्गों पर पहुंच जाएगा। मैं किसी पे कटाक्ष नहीं करती हूँ, लेकिन कौओं को खिलाओगे तो पहुँचे या ना पहुँचे, मैं किसी का खंडन भी नहीं करती हूँ। लेकिन सच बता दो, यहाँ यदि दुनिया के कल्याण की भावना भाओगे, दुनिया में तुम्हारा कल्याण तो फोकट में हो जाएगा। हमें अपने कल्याण की भावना बानी है, क्योंकि सब यदि खुशी रहेंगे तो सब में हम भी आ जाएंगे। तो इसीलिए कहा है कि तीर्थंकर प्रकृति के लिए उदास बैठ जाओ, मायूस बैठ जाओ, संसार की तरफ से लड़ने झगड़ने लगो, ये कीचड़ है, नरक में फंसे, तो कभी मोक्ष नहीं होगा। 2 ही व्यक्ति जाते हैं, जिसको घर में आग नजर आए, जिसको घर में आग नजर आए और बाहर महाभाग नजर आए। ध्यान रखना, कब भागते हो घर से, कब घर से निकलने का मन करता है? जब आपको लगता है आग लगी हो या नाग हो। और हमारे आचार्यों ने कहा यदि आपको निधि दिख जाए तो भी घर से भागने का मन करता है। कचड़े को कोई कहता है कि इसे निकालो, कचड़ा समझ में आता है, निकल जाता है, फिर कहने कोई नहीं आता है। इसी प्रकार से हमारे वीतरागी संत हुए हैं, भगवंत हुए हैं, अरिहंत हुए हैं, उन्हें घर में आग नजर आई थी और बाहर महाभाग नजर आया था। और वो बाहर भाग के नहीं गए थे, जाग के गए थे। आप लोग भाग के आते हो इसीलिए भाग फूट जाते हैं, भाग के आते हो यानी झगड़ा करके आते हो इसीलिए भाग फूट जाते हैं। आप भी त्याग से आओगे। हम आज तक या राग में जीते हैं या त्याग में जीते हैं। जिस दिन वीतरागता में जीने लगेंगे उस दिन हमारे भाग भी
खुल जाएंगे, आप सबके भाग खुलें और एक दिन आप भी तीर्थंकर प्रकृति का बंद करो। उसके लिए कारण के बिना कार्य नहीं होता है। आटा रखा हो लेकिन रोटी अपने आप नहीं बनती है। आटा हो, फिर महिला हो, पानी हो, गैस हो, चकला हो, बेलन हो, तब जाकर रोटी बनती है। हम सबके लिए यदि भगवंत बनना है तो देव सासुर का अभी इनका अभिवंदन करो। एक दिन तुम भी अभिनंदन के योग्य हो जाओगे। इनकी पूजा करो, एक दिन तुम भी पूज्यता को पा जाओगे। इन्हीं स्वभावनाओं के साथ बोलिए आदिनाथ भगवान। आहार, औषध, अभय एवं ज्ञान शास्त्रों में वर्णित है ये 4 प्रकार के दान। इनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्य रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति के तत्वावधान में संचालित किए जा रहे हैं अनेकानेक आध्यात्मिक पुण्य के कार्य। साधुओं के आहार, विहार, औषधि एवं संयम उपकरण, पिछी, कमंडल, शास्त्र आदि की व्यवस्थाएं कई वर्षों से सुचारू रूप से उपलब्ध कराई जा रही हैं। साथ ही सामाजिक सेवा के कार्य जैसे बच्चों की शिक्षा, गरीब परिवारों को आर्थिक सहयोग, रोगियों का उपचार एवं वृद्ध असहाय लोगों को आश्रय दिया जाता है। गौ संरक्षण एवं संवर्धन हेतु भी गौशालाओं के निर्माण एवं विभिन्न स्थानों पर संचालित गौशालाओं को आर्थिक मदद पहुँचाना, चारा आदि की व्यवस्था प्रदान कराना, दुर्घटनाग्रस्त गौवंश का उपचार कराना आदि कार्य भी किए जाते हैं। तो फिर देर न करें, आज ही इन महापुण्य के कार्यों से जुड़कर पुण्य लाभ कमाएं। 1 लाख से अधिक राशि प्रदान कर आप समिति में संरक्षक आदि पद प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही अन्य छोटी राशि दान करके भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। आप अपनी दान राशि दिए गए निम्नलिखित बैंक खाता में जमा करवा सकते हैं। बैंक विवरण: खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 021200101 1777277, IFSC कोड PONB 0021200। खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक ऑफ बड़ौदा, ब्रांच श्री महावीर जी, अकाउंट नंबर 011901000322429, IFSC कोड BARBO SHRIMA। अधिक जानकारी एवं आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि के रिसिप्ट प्राप्त करने हेतु संपर्क सूत्र 9376571003 9376571001। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाड़ी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा।